एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं यार। आज हर दिन हमारा एक थॉट होता है, विचार होता है। जस्ट फॉर टुडे एक बुक है हमारी। जितने भी दुनिया में धर्म है, सबकी अपनी अपनी एक बुक होती है। जितने लोग नशा करते हैं तो हमें भी शुक्र है उनका, जिन्होंने हमें जीएफटी दी, या बहुत सारी और बुक्स हैं, लिटरेचर हैं। उन सभी का धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, जिन्होंने हमारे लिए, नशा करने वालों के लिए ये सुविधा मुहैया कराई या सोचा। तो हमारी जेएफटी में रोज एक थॉट होता है, विचार होता है। आज का जो हमारा विचार है उसमें लिखा है, संदेश को संदेश लें, ना कि संदेश वाहक। और वो ये बात करता है कि हमारी जो परंपराएं हैं दोस्तों, जो हमारे कदम होते हैं हमारे इंडिविजुअल ग्रो के लिए। जो हमारे स्टेप्स हैं 12 कदम, ये किसके लिए हैं? इंडिविजुअल को ग्रो कराने के लिए, तरक्की कराने के लिए, बरकत देने के लिए, उसकी खुशियां खुशहालियों को लाने के लिए। जितना आप 12 कदमों पे काम करेंगे उतना ही आपके अंदर खुशहाली, मजबूती आती चली जाएगी। ऐसे ही हमारी 12 परंपराएं भी हैं। क्या हैं? तो हमारी एक परंपरा है 12वीं परंपरा। 12वीं परंपरा में वो ये बात करता है कि यार देखिए, परंपराएं क्यों जरूरी है? जैसे स्टेप इसलिए जरूरी है कि इंडिविजुअल की ग्रोथ बढ़ जाए, तरक्कियां हो जाए, और एक सुरक्षा कवच उसके लिए हमेशा तैयार रहे। और परंपराएं इसलिए हैं कि हमारे ग्रुप जो हैं, ग्रुप सुचारू रूप से वर्क, ये परंपराएं हमारे ग्रुप को क्या करती हैं? जैसे कदम हमारे इंडिविजुअल को ऊपर बढ़ाते हैं, ऐसे परंपराएं ग्रुपों को ऊपर बढ़ाती हैं। तो हमारे हर परंपरा का महत्व है, और हमें सबको बहुत ध्यान से और सीरियसली, गंभीरता से इन पर काम करना चाहिए। जो शब्द लिखे हैं, जैसे लिखे हैं, उनमें बिना किसी संशोधन के हमें उनको पालन उनका। तो वो 12वें कदम की परंपरा की बात करता है कि 12वीं परंपरा ये कहती है कि व्यक्तित्व से पहले हमारे सिद्धांत हैं। क्या कह रहा है? हाँ, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रुप रहेंगे तभी तो हम इंडिविजुअल उसमें जाएंगे यार। तो बहुत जरूरी है। और ये जो कहता है वो कहता है संदेश को। हो सकता है कि मीटिंग के अंदर कोई आदमी शेयर उस दिन ऐसा शेयर कर रहा हो, बड़े काम की बात हो, लेकिन उससे मेरे संबंध ही ना हो। तो मैंने किसकी इन्वेंटरी ले ली? संदेश वाहक की, जो संदेश दे रहा है। मान लीजिए मेरी सरकारी नौकरी लग रही है और डाका मेरे घर पर आया गंदे कपड़े पहन के, ऊपर में सना हुआ, लेकिन लाया मेरी सरकारी नौकरी की चिट्ठी है। तो उसको देख के मुझे डांस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मैं क्यों डांस कर रहा हूं? मेरा संदेश है, मेरा एक आदमी संदेश कि तुम्हारी सरकारी नौकरी, मुझे उसके गोबर ओबर से कुछ सच कहना लग जा रहा हूँ भाई साहब। जब हो सकता है कि हम रिहैब के अंदर हों, तो रिहैब के अंदर हम बहुत सारे लोगों को बुरा भला कहते हों। मीटिंग्स के अंदर हम बुरा भला कि इससे मेरे संबंध अच्छे नहीं है, ये आदमी बेकार है, क्योंकि हमारे रिलेशन कई लोगों से अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसा मैसेज वो आदमी दे रहा होता है जिसको हम पसंद नहीं करते, या वो हमें पसंद नहीं करता, या कल ही मेरी उससे लड़ाई, लेकिन मैसेज बहुत अच्छा दे रहा है वो मैसेज। तो भाई साहब, मैं ये ना देखूं कि बंदा संदेश नहीं समझना है, संदेश को समझना है कि संदेश मुझे वहां से क्या मिल रहा है। कि अगर हमने इन्वेंटरी ली संदेश वाहक की, तो कई बार हम चूक सकते हैं, गलती हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण चीजें हमसे छूट सकती हैं। दोस्तों, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। चाहे हमें उसने पैसा नहीं दिया, मान लो हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हमें दौलत, दौलत काहे की दी है? हमें आंख दी, नाक दी, कान दिया, दिमाग दिया, दिल दिया, गुर्दा दिया, लीवर दिया, हार्ट दिया, दिमाग दिया। लेकिन नशा कर करके हमने हिलावट, मिलावट, बनावट, सजावट, थकावट बना दिया सब चीजों को। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि मेरा दोस्त है, उसने मर्सिडीज खरीदी और उसमें वो कबाड़ ढो रहा है। क्या कर रहा है? क्या कहेंगे इसको हम?
ऐसा ही मैं एक नशे वाले को कह रहा हूं कि उस पर बहुत ताकतवर चीज दी है ऊपर वाले ने, उसको क्या दिया है? हाँ, इससे कीमती चीज संसार में कुछ, इंसान से कीमती चीज क्या है? इस पे इंसान है, अगर उस पे पैसे नहीं है ना, तो भाई साहब वो सब चीजें इकट्ठी कर सकता है, सहूलियतें, सुविधाएं। सच कहना जुड़ गया हूं। अगर उसके पास ये पैसे है, जैसे आपको ऊपर वाले ने मर्सिडीज दी है, लेकिन आप उसमें कूड़ा ढो रहे हो, मतलब आपने उस अपने जीवन को बनाने की बजाय उसे बिगाड़ दिया, जीवन को बनाने की बजाय आपने मुसीबत में डाल दिया। जबकि आपके पास एक बहुत अच्छी सहूलियत दी ऊपर वाले ने, यार दिल दिया, दिमाग दिया, सोचना समझना दिया, आंख दी, नाक दी, कान दी, मतलब किसी पे कुछ भी ना हो ना, रोटी के पैसे और ये सब चीजें हो, तो भाई साहब वो शाम को आराम से खाना खा सकता है। हाँ जी, इज्जत वाली रोटी। सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, क्योंकि उसके पास ये, हाँ, लेकिन नशा करने वाला इसका सही इस्तेमाल, जैसे मर्सिडीज वाला क्या ढो रहा है, कूड़ा कबाड़। एक बार इंग्लैंड गया था, एक यहाँ के हमारे नवाब गए थे, उन्होंने वो गाड़ी दी, एक रॉयल कौन सी थी वो, उनकी बेइज्जती कर दी थी शोरूम वालों ने, तो वहां से खरीद के यहाँ पे कूड़ा ढो रहे थे वो। उनके हाथ जोड़े, फिर भाई साहब मान जाओ यार, हमारी गाड़ी की क्यों तुम झंड। तो भगवान भी शर्मिंदा है तुम्हें बना के दिमाग, कि भाई साहब हमने जो तुम्हारे को दिया है इससे शर्मिंदा मत करो। क्या कह रहा ऊपर वाला? मैंने तुम्हें ऐसी चीज दे दी है कि जिसको हाथ रख दो वो सोना बन जाए, और तुमने क्या कर दिया इससे, तुम जिसको हाथ रख दो वो लोहा बन जाता है। सच कह रहा। अच्छा खा, भगवान भी क्या कह रहा है? अच्छा खासा बनाया था मैंने इसे, अच्छा खासा बनाया था मैंने इसे, बन गया ये शराबी, गजब हो गया, बन गया ये बन गया ये नसीब, और मैंने तो इसको मर्सिडीज दी, ये कूड़ा ढो रहा है ये। हाँ, ये तो भाई साहब जिस चीज को हाथ लगा के सोना बन जाए, ये तो रोता जा रहा है, इनने तो जीवन का रोना बना दिया है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पे ये नहीं है, मेरे पापा ने ये नहीं दिया, मेरी मम्मी ने ये दिया, मेरी बीवी ये कह रही, मेरा भाई ये कह रहा है, मेरे मालिक है। अरे भाई साहब, तुमने जिंदगी को क्या बना दिया? अरे रंडी रोना बना दिया भाई साहब, जबकि ऊपर वाले ने खूबसूरत चीजें आपको, हाँ, और तुम्हारी मदद कर रहा है बार बार, हाँ, और फिर भी तुम इसके साथ अत्याचार कर रहे हो, फिर भी ये तुम्हारी मदद कर रहा है। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? ऊपर वाला फिर भी तुम्हारी मदद कर रहा है, कर रहा है।